अब देखो पद्मावत, जिसने कहा, जो हमको पूछा ही क्या है, वही लड़की बोली पद्मावत। बोले तो यह एक प्रेम कथा है। क्या है? प्रेम कथा है। पद्मावत क्या है? प्रेम कथा। ठीक है। यानी पद्मावत इनकी प्रमुख रचना थी, किनकी? मलिक मोहम्मद जैसी की। ठीक है। इन यो क्या कहते हैं, इसमें पद्मावती के बारे में लिखते हैं। आप लोग पद्मावत को भी देखते होंगे। ठीक है, भाई देखें, चलिए हम बताते हैं। हल्ला नहीं करो, स्टोरी समझो। एक पद्मावती एक राजकुमारी थी। क्या थी ये? राजकुमारी थी। फिर हल्ला चालू हो रहा है, बोले ना, कोई नहीं बोलेगा, हम बोल रहे हैं, पढ़ते चलो। ये राजकुमारी थी और ये राजपूत के घर से बिलोंग करती थी। किसके घर से? राजपूत वंशज से। ठीक है। ये पद्मावती क्या थी? एक राजकुमारी थी। और कौन से वंशज से? तो राजपूत के वंशज। ठीक है, याद रहेगा ना जी। इनका स्थान कहाँ है, जन्म कहाँ था? सिंघल, सिंगल द्वीप। ठीक है। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे, गंधर्व सेन थे। इनके पिता। इनकी माता चंपावती। इनकी माता चंपावती, पिता गंधर्व। ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के थे? सिंगल द्वीप के। और किस वंशज से थे? राजपूत से। इनके पिता जो थे, इनके पिता, हला नहीं कर, बार बार समझाना पड़ रहा है। इनकी 16,000 रानियां थी। कितनी रानियां? 16,000 रानियां थी। ठीक है, हाला नहीं करो, हाला नहीं करो। इनके पिता के उन 16,000 में से एक ही उनकी बीवी थी, मतलब वाइफ थी, चंपावती, जिनकी बेटी का नाम था पद्मावती। ठीक है। हाँ? हाला नहीं करो। जैसे समझो, एज लाइक, सिर्फ वाइफ का दर्जा नहीं देना। पहले के राजा क्या करते थे? शादी थोड़े करते थे, ससुरा करा दासी बना के घुमाते थे, नौकरानी नहीं जी। उसी तरह गांधर्व सेन और चंपावती, इनके माता और पिता का नाम याद हो गया। पद्मावती क्या थी? राजकुमारी थी। इनका जन्म स्थान कहाँ था? सिंगल द्वीप। ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो एक ट्रेंगल, फिर वही बात दोहरा रहे, हला नहीं करो। ये इतना सुंदर थी, ठीक है, कि फिर बोल रहा है, एक पंडित तांत्रिक, एक पंडित तांत्रिक राघव, एक पंडित था, तांत्रिक राघव नाम था उसका। इनके बारे में पूछेगा, ये पद्मावती के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में किसने वर्णन किया है, तो बोलेंगे पंडित तांत्रिक राघव। ठीक है। ये इनके बारे में वर्णन किए हैं, इनकी सुंदरता का। बात समझ आ रहा है? इनकी सुंदरता का वर्णन किए हुए हैं। अब इसमें क्या होता है ना, एक अगला व्यक्ति एंट्री मारता है। अगला व्यक्ति एंट्री मारता है। वह व्यक्ति रहने वाला था चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, हल्ला नहीं करो। अब देखो, राजा पहले उतना तो कमे शादी है भाई, ओकरा से ज्यादा शादी करता था सब। वो तो ओकरा से ज्यादा शादी करता था लोग कि नहीं? हमारे कृष्ण भगवान की भी बहुत सारी दासियां थी, शादी नहीं किए थे, दासी था लोग। नहीं जी। अब राजा महाराजा का थोड़े कुछ कर सकते हैं। चित्तौड़, डमरू, आइलैंड को, गढ़, चलो ठीक है, कोई नहीं। चित्तौड़गढ़। यहाँ के कौन राजा हुए? कौन राजा हुए? ए चुप,
इनको दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। चाहे आप रतन सेन बोलिए या रतन सिंह बोलिए, दोनों वही नाम, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इनको पता चला भाई पद्मावती एक राजकुमारी है, बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, एक योगी का रूप लेते हैं। योगी मतलब हाँ, एक साधु का रूप बदल के कई वर्ष उनके राज्य में ऐसे ही घूमते रहते थे। पता लगाते थे भाई शादी करना है तो कहीं तो पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो कई वर्षों के बाद पता करते हैं, उसके बाद इनका विवाह किनसे होता है, किससे होता है, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से। इनका विवाह किनका होता है, पद्मावती का विवाह होता है, ठीक है। अब एक एंट्री मारता है तीसरा व्यक्ति, हाँ, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ये दिल्ली का रहने वाला था। ए चुप, कहाँ का रहने वाला था। अब एकरा को बुरी नजर लग जाता है, ये कहता है, पता है किसका बात सुन के जाता है, पंडित तांत्रिक राघव का बात सुनता है। भाई पद्मावती जो है बहुत सुंदर राजकुमारी, ठीक है। ये कहता है हम जब चाहिए भाई वही कन्या चाहिए, वही राजकुमार चाहिए, शादी हो गया तो हो गया, शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कहता है क्या, भाई कुछ भी हो जाए, धरती उथल पुथल कुछ भी हो जाए, शादी करेंगे तो पद्मावती से ही करेंगे। अब रहता है लड़ना पड़ेगा भाई इसके लिए। तो यो 18 माह लड़ाई करता है इस शादी करने के लिए। 8 माह, सॉरी 8 माह मतलब बोले तो 1 साल से भी कम, 8 महीना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जीतता नहीं है, युद्ध क्या होता है, हार जाता है, यही, ठीक है। हला नहीं करो। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी लड़ाई करता है पहले रतन सेन से, क्योंकि इसको मारेगा तब तो उसके बीबी के साथ शादी कर सकता है भाई, नहीं कर सकता है। तो यह 18 मतलब 8 महीना लड़ने के बाद भी इसको विजय प्राप्त नहीं होता है। तब ये तरीका अपनाता है, क्या अपनाता है, तो कहता है भाई कुछ तो दिमाग लगाना होगा। तो ये छल कपट करता है, क्या करता है, छल, ठीक है। छल से क्या करता है, इनको बंदी बनवा लेता है, किनको, रतन सेन को। चलो देखो इधर, अब देखो भगवान सही बात, दिमाग जो बांट रहे थे ना, तो लेडीज लोग को सबसे लास्ट में लाइन लगाए थे, बचने के बाद घुटना में आता था बांट दिए। चल देख इधर, हाला नहीं कर। अब आता है तो ये लड़ने के बाद युद्ध नहीं जीतता है, तो छल से इनको क्या करता है, बंदी बनाता है। और बंदी बनाने के बाद क्या होता है, अब इसका कहना ना सर ये मूवीज की कहानी है भाई, तो हम पहले ही बता दिए, इस पर फिल्म आया हुआ है। तो जैसा घटना घटे, अब मान लो एमे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन था, तो हम मोहम्मद खलाजू खलाजू थोड़े करेंगे रे, जो रहे हुए ना बताएंगे, हाँ मतलब वही ना बताया जाएगा जी। आकि राम रहीम का दोहाई में पढ़ दे, अजीब हाल है तहनी के, ना समझ में लगा का तुम सेम फोटो कॉपी है, तो फोटो कॉपी कहानी है तो हम क्या करें, अजीब हाल है। चलो देखो इधर, खुद अपना बेइज्जत कराता है सब। अब क्या होता है, 8 महीने लड़ने के बाद इनसे बंदी तो छल से बना लेता है, ओकरे बदले में डिमांड करता है, मांग करता है कि हम तुम लोग के राजा को एक एक शर्त पे लौटाएंगे, जब तुम अपने रानी को पद्मावती को दे देगा तब इसको ले जाओ। नहीं जी, तब पद्मावती एक मतलब मानो लक्ष्मीबाई जैसी थी ना, रानी लक्ष्मीबाई के तहत ये भी एक लड़ाकू राजकुमारी थी, ठीक है। तो कहती है ठीक है भाई हम तो आएंगे, लेकिन ये धनुष विद्या सब जानती थी, ठीक है। तो जब लड़ाई होता है इससे भी भी आके लड़ती है, बाद में उससे छुड़ा लिया जाता है, ठीक है, और इसको मार दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बाद, इसके बाद एक और चौथा व्यक्ति आता है, लेकिन आपके बुक में 3 गुणा का जिक्र है तो हम 3 गुणा का पढ़े ना, तो फिर वह कहानी, हाँ लिमिट में पढ़ रहा है, ठीक बा।
3 गुणा के एनसीईआरटी में जिगर है 3 गुणा को ही पढ़ा जा। चौथा लाइन तो कहेगी कि नहीं लिखल बा। देखो अब आया यह व्यक्ति तो ये अब आपसे पूछेगा, ठीक है, हल्ला नहीं करो। पद्मावती जो थी कहाँ की रहने वाली थी? सिंगल द्वीप की रहने वाली थी, ठीक है। और सुल्तान जो अलाउद्दीन था ये कहाँ का था? दिल्ली का था। कि किनका बात सुन के चला आया, ठीक है। और रतन सेन कौन थे? गुड। उसके बाद बताओ जे पद्मावती के पिता का नाम क्या था? तुम लोग चुपचाप रहो, तुम बताओ, तुम बताओ उनके पिता का क्या नाम था? तुम बताओ उनके पिता का नाम? गांधर्व सेन। और उनके माता का नाम? चंपावती। मोहम्मद जैसी का प्रमुख रचना है? हाँ, सबसे प्रमुख। एक कान वाले कवि, एक आंख वाले कवि, प्रेम पीर के कवि, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म, मृत्यु। चलो एक इसी लगले एक और एक पॉइंट बता देते हैं आपको। ये पद्मावत जो कहानी लिखी गई एक प्रेम का था, यह 1540 में लिखा गया था मोहम्मद मलिक जैसी के द्वारा। 1540 में यह काव्य खंड लिखा। क्या हुआ? अब क्या हुआ? अल्लाह ने फोटो क्या मिल जाएगा पीडीएफ इस तरह ना, हल्ला नहीं करेंगे। अब सब कोई थोड़ा सा अपना कॉपी निकालेंगे। हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं बनाने के लिए, सब कोई आंसर नहीं है, बनाना पड़ेगा।